नमस्ते। प्रणाम सभी लोगों को। पैर छू के गोर लागतानी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया के द्वारा हम एक चर्चित नाम पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में बात करना चाहते हैं। और ना तो मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी बातें बड़ी दूर दूर तक जाती हों। मैं एक आम जनता जो कि एक श्रोता और एक आम जनता और एक आम व्यक्ति बोल रहा हूँ। और सब भोजपुरी समाज जौन भोजपुर बिहार पूर्व उत्तर प्रदेश के भोजपुर बोलने वाले व्यक्ति जो हैं उन लोगों से निवेदन करता चाहता हूँ कि जो देश विदेश जो पूर्वांचल के लोगों का इतना बड़ा एक ऐसा है परिवार है जो देश विदेश पूरे भारत देश को लेकर के विदेशों तक फैले हुए हैं। और उस व्यक्ति और उन व्यक्तियों में हम लोग सभी लोग आते हैं। और ये भोजपुरी जो भाषा है और भोजपुर बिहार के लोग हैं, ये सब एक परिवार है। और ये परिवार के लोगों का ऐसा कहीं कहीं अनादर हो जाता है। कुछ सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ऐसी ऐसी बातें फैलती है कि लगता है कि हम लोगों का अपमान हो रहा है। तो मैं एक आम व्यक्ति आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं अगर दो शब्द बोल रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो तो इसमें मुझे माफ़ करें। मैं ऐसे व्यक्ति का बोलने जा रहा हूँ कि ना तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं आम जनता आम पब्लिक जो कि एक श्रोता होती है, एक आम जनता होती है जो नेता को चुनती है। हम आम व्यक्ति ही होते हैं जो बड़े बड़े स्टार बड़े बड़े लोगों को बनाते हैं। उन्हीं के बारे में बोलने जा रहा हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगे और भोजपुरी भाषा और बिहार के तमाम लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं अपनी इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा को चाहते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो कि लोगों के बीच में जाती है और ऐसा लगता है कि यार ये हम लोगों की बदनामी हो रही है। बदनामी वहाँ पर होती है जैसे मान लीजिए यूपी बिहार और अदर स्टेट। मान लीजिए बिहार का कोई व्यक्ति अदर स्टेट में जाकर के कुछ करता है तो उसकी बेइज्जती तो होती है, पर वो बिहार के सभी लोगों को बदनाम करता है जो कि उस मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। तो हम भी भोजपुरी लोग जो बिहार के लोग हैं उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हम लोगों की बदनामी हो रही है इस चीज़ को जो लेकर के कंट्रोवर्सी को लेकर के। तो मैं आम जनता आम पब्लिक आम लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस कंट्रोवर्सी को आप लोग सपोर्ट करके इसको रोक दीजिए, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, हम बिहार के लोगों की बदनामी हो रही है। समझ रहे हैं ना बातों को? जो एक घर की बातें होती है ना, वो घर की बातों की बदनामी हो रही है। तो मैं इस मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ श्री पवन भैया से, पवन जी से, कि आपके जो भी चर्चित लोग हैं उन लोगों को बैठा करके घर में और इस चीज़ों को, और ज्योति भाभी को हाथ जोड़ के निवेदन है अगर मेरी बातें उन तक जाए तो, कि आप लोग सभी लोग अपने परिवार के लोगों को बैठ करके इस बात को आपस में समझ करके, और मेरा जो मानना है बिहार की लोगों के हिसाब से, बिहार के जो लोग हैं वो इस बात को भी रखें कि पवन भैया और ज्योति भाभी को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इसी में अपनी दाल रोटी सेकने में लगे हुए रहते हैं कि इसको मैं बोल दूं, उसको बोल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, ढिकाना कर दूं, और अपनी रोटी सेकने लगते हैं। तो और दो चीज़ें मुझे ध्यान में आई, एक पवन भैया की बातें और एक ज्योति भाभी की बातें। उस चीज़ को मैंने सुन के और मैंने सोचा कि मैं एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ, पर इस बात को मैं रख सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया के द्वारा अगर उन तक मेरी बातें जाएं तो मैं चाहूँगा कि ये बातें
पवन भैया और ज्योति भाभी तक मेरी चली जाए और सोशल मीडिया के द्वारा ये चीज़ हो जाए। ज्योति भाभी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनकी जब विदाई हो रही थी तो उनके पिताजी ने उनसे बोला था कि बेटी, आपका जहाँ शादी हुआ है किसी आम घर में नहीं हुआ है, एक बहुत ही बड़े स्टार से हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी पड़ेगी। तो ये बातें, जो भी हुआ, जो भी गलतियाँ हुई, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या नहीं हुआ, इस चीज़ को ज्योति भाभी भूल जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अपने जो भी मित्र रिश्तेदार, जो भी अच्छे लोग हैं, उन लोगों को बैठा करके, और पवन भैया के जो भी हैं, ख़ास करके मेरा घर मसरक के पास में पानापुर क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ की सुधीर भैया का एक मार्ट भी है, मंगलम मार्ट करके, वहीं पे मेरा घर है। तो मैं श्री सुधीर भैया से निवेदन करूंगा कि भैया जी आपके बहुत करीबी हैं, आप हमारे भोजपुरी भाषा और जो बिहार के लोग रहने वाले हैं, अगर सुधीर भैया तक मेरी बात जाए तो इतना मतलब करिए कि हम लोगों का मान सम्मान, ये भोजपुरी जो बिहार के लोग, हम लोग बाहर में आकर के एक परिवार बन जाते हैं, और परिवार बन के मतलब एक तरह रहना चाहते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति, किसी और क्षेत्र का व्यक्ति हम लोग को बोलता है कि यार तुम्हारे लोगों के यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि क्या बताएं फिर। तो मैं एक आम जनता होने की वजह से, जो बिहार की सारी जनता है वो अपनी अपनी राय दे करके और इस बात को यहाँ ख़त्म कर दें कि ज्योति भाभी और पवन भैया एक हो जाए, और कुछ लोगों का मुंह बंद कर दें, कुछ लोगों का मुंह बंद कर दें कि कोई बोलता है कि इनके यहाँ सोहर नहीं गाया जाएगा, इनके यहाँ सोहर नहीं होगा, ऐसा फलाना ठिकाना। तो पवन भैया की जो बात एक मुझे लगी थी, ज्योति भाभी की तो मैंने बात बता दी, पवन भैया की भी एक बात मुझे लगी कि मैं जब भी 10 घंटा 12 घंटा वर्क करके आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब दरवाज़ा खटखटाऊँ तो मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई भी आकर के दरवाज़ा खोले। तो पवन भैया प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आम जनता का निवेदन है कि आप जब तक ज्योति भाभी और आप लोग एक दूसरे को अपनाएंगे नहीं, जब तक आपका बेटा और बेटी कैसे होगा। तो इसी चीज़ को को बोलना चाहूँगा कि आप एक बार पिता का सुख भोग कर देखिए, क्योंकि पिता होना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप पिता बनेंगे तो आपको लगेगा, स्वयं लगेगा कि मैंने क्या कमाया है। आपने जो कमाया है वो कुछ भी नहीं है। आपका जब पुत्र होगा या पुत्री होगी, जो भी होगा, और जब आप उसको अपने गोद में खिलाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने सारी दुनिया की धन दौलत कमा लिया, सारी धन दौलत कमा लिया। और जब उसको आप खिलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि जी मैं कुछ धरती पे करके जाऊंगा, आगे मेरा जो भी होगा नाम होगा। तो ये जो आम जनता की राय है मैं अपने तरफ से रख रहा हूँ, और माननीय सुधीर भैया और एक और नाम मेरे पास है जिनका मैं लेना चाहूँगा, वीआईपी विजेंद्र जी, जो कि इनको एक करने में सहयोग कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कुछ दिनों से ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं छपरा ज़िला के मसरक के पास पानापुर क्षेत्र का निवासी हूँ, और मैं बाहर में कमाता हूँ। एक क्या बोलते हैं, मुझे तो उतना बोलना भी नहीं आता है, प्रवासी मजदूर के हिसाब से हमारे पिताजी यहाँ पर आके फैक्ट्री में काम करते थे। हमारे पिताजी का किसी बीमारी के वश निधन हो गया और अब हम यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग प्रवासी है और प्रवासी का दुख आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरा कहना होगा, आप लोगों से एक ही चीज़ कहना होगा कि अगर पवन जी तक, सुधीर भैया तक, वीआईपी विजेंद्र जी तक, और माननीय श्री हमारी सबकी माता श्री पवन भैया की माता श्री अगर इस बात को सुने, तो मैं उनसे एक बात कहूँगा कि आप अपने पोते को अपने हाथ में एक बार खिला के देखिए, गोदी में। कहते हैं ना कि गोदी में होई ललनवा तो हम खिलाए, में ऐसे करके भोजपुरी में बोलल जाला। तो भोजपुरी में माने हमरा उतना भोजपुरी आवेला ना, हम बचपन से यहाँ रहल बानी।
तो हम यह कहल चाहें कि भैया जो भी है इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें और आपस में समझौता करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर पवन जी तक और ज्योति भाभी तक मेरा ये वीडियो जाता है तो मैं कहूँगा कि आप लोग कोर्ट का फैसला ना छोड़िए, आप लोग अपने में सुलह करके, अपने में रह करके, और कुछ जो आप लोगों के बीच के लोग हैं उन लोगों में रह करके इसको सुलझा लीजिए और आगे में यह जीवन व्यतीत करिए। क्योंकि मैं राजपूतों के बीच में बहुत ज़्यादा रहा हूं और उन लोगों का मैं बहुत ही मान सम्मान करता हूं। और एक रामायण की बात कही जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो माननीय श्री पवन जी भैया ने जब विवाह किया होगा तो कुछ वचन लिए होंगे, तो उन वचनों का ध्यान दे करके और ज्योति भाभी को अपना लीजिए, मेरा कहना यही है। क्योंकि आप मान लीजिए सब चीज़ बन जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप नेता प्रणेता, एक बड़े स्टार, सब चीज़ बन जाएंगे, पर आखिरी में जब अंत समय आता है तो ये कुछ भी नहीं रहता है, ये सब त्याग करके जाना पड़ता है। देख लीजिए हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, उनके को क्या चीज़ की कमी है, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पर वो भी जब घर पे जाते होंगे तो दरवाज़ा खटखटाते होंगे, या जो भी अपने कार्य जहाँ पे रहते होंगे, रात के समय जब जाते होंगे तो वो अकेले ही जीवन यापन करते होंगे। ना उनका कोई पुत्र है, ना कोई पुत्री है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, वो भी अभी तक मतलब पिता पुत्र का सुख नहीं भोग सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि पवन जी और श्रीमती ज्योति भाभी जी, अगर हमारी बातें जाएं आप तक तो हम बिहार के लोगों का इज्जत मान सम्मान आप लोगों से ही चलता है। तो इस बात को ख़त्म कर के और जो भी है इसको सुलह करके और आप लोग अपना जीवन आगे में ही बिताएं, ताकि हम लोग जो भी देखें वो अच्छा लगे। मेरी बातें अगर जब तक आप लोगों तक नहीं जाएगी, मैं रोज़ सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अपना बात कहा जा सकता है। मैं अपनी बात, अपने बिहार के लोगों की बात और बिहार के इज्जत की बात आप लोगों तक करना चाहूँगा और अपना क्षमा चाहूँगा अगर मुझसे जो गलती हो गई हो। अपनी बात को यहीं विराम दूँगा और कुछ दिनों में मैं कुछ और बातें भी बोलूँगा। अगर जनता को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करके और ज्योति भाभी और पवन भैया तक मेरा वीडियो पहुंचा दें, ताकि उनको और सुधीर भैया को और VIP विजेंद्र जी को कुछ मेरी बातें अगर अच्छी लगे, आम जनता की बातें अच्छी लगे, बिहार समाज के लोगों की बातें अच्छी लगे, तो इस मैटर को ख़त्म करके और आगे में है बिहार की जनता को एक ऐसी खुशहाली दें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, हम लोगों की पीढ़ियाँ याद रखें। जय श्री राम।